राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को करने वाले लोगों को कहा जाता है कि समस्त उनके द्वारा किया गया पाप नष्ट होता है। यहाँ तक कि गौ हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे पापों का भी नाश होता है। गुरुगमन, सोने की चोरी, ऐसे पापों का भी नाश होता है। कहा जाता है कि विष्णु भगवान बड़े बड़े यज्ञों से नहीं प्रसन्न होते हैं, लेकिन यदि आप लोग एकादशी का व्रत सिर्फ करें तो उससे आप लोग को सहस्त्र गौदान के बराबर फलदायी होता है। एकादशी साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं दोस्तों लोग की, लेकिन कुछ लोग गिने चुने एकादशियों का भी संकल्प लेकर के व्रत करते हैं। साल में 24 एकादशियाँ और महीने में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं, जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ती हैं। जिस साल 2 मास लग जाता है उस साल 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। तो ऐसे में आप लोग अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत रहते होंगे तो आप लोग के द्वारा किए गए समस्त पापों का नाश होता है और समस्त सांसारिक सुखों को भोगने के बाद कहा जाता है कि मरण उपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी में आप लोग को कब पारण करना है, कब व्रत रखना है, किस दिन श्रेष्ठ रहता है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग से ये बताना चाहूँगी कि यदि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और समृद्धि द्वारा बताए गए किसी भी तिथियों में आप लोग संशय न करें, क्योंकि मैं स्पष्ट करके ही आप लोग को तिथि त्योहारों की जानकारी देती हूँ। इस बार की पाप मोचनी एकादशी का व्रत आप लोग को 5 अप्रैल को रहना है, क्योंकि एकादशी की शुरुआत आप लोग को 4 अप्रैल दिन गुरुवार के दिन दोपहर में 4:15 पे शुरू हो जाएगी और समाप्त होगी 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को दोपहर में 1:28 पे। जैसा कि उदयकालीन तिथि होने के कारण 5 अप्रैल को ही आप लोग को एकादशी का व्रत रखना है। एकादशी तिथि के पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसलिए आप लोग को शनिवार के दिन सुबह में पारण करना है। 6:17 से 9:25 की शुभ मुहूर्त है और शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। तो चलिए, 10वीं तिथि से द्वादशी तिथि के सारे नियमों को मैं आप लोग को बता देती हूँ, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किस प्रकार से सरल विधि द्वारा आप लोग विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। पहली बात दोस्तों कि एकादशी तिथि के दिन कभी भी तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए 10वीं तिथि यानी गुरुवार के दिन ही आप लोग तोड़ लीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान का दिन होता है, इसीलिए एकादशी तिथि के दिन नहीं तोड़ा जाता है। और एकादशी विष्णु भगवान की किसी भी पूजा में यदि तुलसी दल नहीं डाला जाता है तो भोग पूर्ण नहीं होता है, पूजा का आप लोग को संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि गुरुवार को 10वीं तिथि पड़ जा रही है, इसलिए उस दिन महिलाएं बाल वगैरह नहीं धुल सकती हैं। ऐसे में आप लोग बुधवार के दिन ही शुद्ध सात्विक भोजन कर लीजिएगा। लहसुन प्याज का त्याग, नॉनवेज वगैरह खाते होंगे तो त्याग कर दीजिएगा। बाल वगैरह धुल करके उस दिन से शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। गुरुवार के दिन सूर्यास्त के पहले शाम को भोजन कर लीजिएगा। भोजन में आप लोग सरसों का तेल ना हो, बैगन ना हो, मूली ना हो, ये सब बातें पत्ते वाली सब्जी ना हो और चावल नहीं खाना चाहिए। रात में आप लोग कुछ भी फल फ्रूट खा करके रह सकती हैं। सुबह में आप लोग को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके, चूंकि एकादशी के व्रत के दिन यदि आप लोग किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो ये अच्छा माना जाता है, लेकिन हर एकादशी को ऐसा करना संभव नहीं होता है, इसलिए आप लोग अपने घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान कर लीजिएगा। तत्पश्चात अपनी शालिग्राम या लड्डू गोपाल या विष्णु भगवान की प्रतिमा हो तो साफ सफाई करके पंचामृत से स्नान कराइएगा। और आज के दिन किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ करती होंगी आप लोग तो फल का ही भोग लगाइएगा, क्योंकि ये व्रत कहा जाता है कि देवी देवताओं का रहता है। दोस्तों, यदि आप लोग कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हो और यदि मात्र एकादशी का व्रत करते हो तो कहा जाता है कि संपूर्ण पापों का नाश होता है और कुल व्रतों का ये राजा भी होता है। तो ऐसे में आप लोग पूरे दिन आप लोगों को फल फ्रूट खा करके ही रहना है। अन्न का सेवन नहीं किया जाता है और नमक भी इस व्रत में नहीं खाया जाता है। अगले दिन सुबह उठ करके आप लोग को स्नान करके और विष्णु भगवान लड्डू गोपाल शालिग्राम जिनकी भी पूजा करते हो विधिवत पूजा पाठ करके पहले आप लोग कुछ ब्राह्मण के लिए दान निकालें। हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराना अत्यंत श्रेष्ठ कार्य होता है, लेकिन यदि आप लोग नहीं करा सकते तो कच्चा सीधा जिसको कहा जाता है वो अवश्य निकालें। कभी भी दान प्लास्टिक में नहीं किया जाता या प्लास्टिक के पात्र में नहीं किया जाता है। धातु से बने या बम्बू से बने हुए पात्र में करना अत्यंत श्रेष्ठ कार्य होता है। तो आप लोग
कच्चे सीधा में आलू, आटा, चावल, दाल, नमक, हल्दी अवश्य निकालिएगा। तत्पश्चात भोजन करने बैठिएगा। भोजन में आप लोग द्वादशी तिथि के भी नियम होते हैं। दोपहर केवल भोजन की जाती है, सुबह शाम करें, सुबह रात करें, लेकिन इसके अतिरिक्त पहली बार जब पारण करेंगे तो उसमें चावल नहीं खाइएगा। पारण में लौकी को तल के अवश्य खाया जाता है, क्योंकि लौकी का सेवन एकादशी के पारण में श्रेष्ठकारी होता है। तो आप लोग तल करके अवश्य खाइएगा। इसमें भी आप लोग को सरसों का तेल का सेवन न कीजिएगा, चावल मत खाइएगा। और सबसे पहले पारण करने से पूर्व गौ अग्रासन अवश्य निकालिएगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार का यदि आप लोग पारण करते हो तो सबसे पहले गौ को अग्रासन अपने भोजन में से थोड़ा सा निकाल के गौ को अवश्य डाल दीजिएगा, नहीं तो आपका संपूर्ण पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा। यहाँ एक चीज बता दूंगी कि यदि आप लोग विष्णु भगवान की पूजा तक नहीं करते हो, एकादशी तिथि की किसी भी नियम का पालन नहीं करते हो, लेकिन फिर भी एकादशी के दिन चावल मत खाइएगा, क्योंकि चावल खाने वाले लोगों को किसी भी देवता का आप लोग पूजा करें, समस्त आपके जो धार्मिक कार्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये समृद्धि की वीडियो से यदि जुड़े हैं तो ये अवश्य आप लोग करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो किसी भी प्रकार का उपाय करें, पूजा पाठ करें, वो फलीभूत नहीं होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। एक लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइक ही ऐसी बात है जिससे मैं समझ पाती हूँ कि हमारी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी समृद्धि की आप लोग को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।